चलिए एक बार पुनः ईडू प्रायोरिटी चैनल आपका यूट्यूब पर पुनः स्वागत है। ठीक है, और सब लोग अच्छे होंगे और रिवीजन भी अच्छे ढंग से हो रही होगी। मैंने चैप्टर इसके पहले 6 चैप्टर हम शुरू करने से पहले ये आपको बता दें कि मैंने 5 चैप्टर समाप्त कर दिया है। आप उसे पूर्णतः क्या कीजिए, कम्प्लीटली रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा उतना ही निखार आएगा उसमें और आपका एग्ज़ाम भी बहुत बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, इसलिए बोझ ना लेते हुए सारे चैप्टर को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, हर संडे को क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है, पिछला कोई नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, पीछे वाला को रिवीजन करना है और इस तरह से आपका आसान कार्य हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना देर करते हुए हम 6 चैप्टर लेकर चलेंगे बच्चे। 6 चैप्टर में हम प्रमेय पढ़ेंगे एक, यानी वो भी प्रमेय एक पढ़ेंगे, मतलब 6.1 वाला पढ़ेंगे हम लोग प्रमेय का पहला जो क्वेश्चन है बच्चे उसका क्या दिया है थोड़ा देख लिया जाए। पहला जो क्वेश्चन है बच्चे थोड़ा सा देख लिया जाए क्या है। पहला जो क्वेश्चन है बच्चे सब लोग बुक में देखिएगा, आपके बुक में ये क्वेश्चन होगा जो रेड लेवल से हमने लिखा है, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर किसी त्रिभुज है और इसी भुजा का हम समानांतर ले लिए। समानांतर क्या होता है बच्चे कि दो लाइन ऐसे रहे तो ये समझिए कि समानांतर ये ए बी है और मान लीजिए ये सी डी है, तो ये क्या हो गए समानांतर। समानांतर ऐसी रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ये दोनों साथ साथ चला जाएगा लेकिन मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये समानांतर हुआ बच्चे। ठीक है, समानांतर हो गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि समानांतर क्या होता है। उसके बाद बच्चे क्या कर रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। एक त्रिभुज है आपका, ये देखिए पहला भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का हम समानांतर कट कर लिए यहाँ, और इसके समानांतर ये हुआ और यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। लिखा है करने के लिए एक रेखा खींचा गया, रेखा खींच दी है, ये अन्य भुजाओं के एक अनुपात में विभाजित करती है। का मतलब हुआ बच्चे ए बी सी है आपके पास, मतलब ये डी और ई पॉइंट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको ए डी बटा डी बी और सिद्ध करना है कि ए ई बटा, ठीक है, ए ई बटा, ठीक है, ई सी प्रूफ करना है। ये आपको सिद्ध कर बताना है कि किस दो भुजा जो होगी एक अनुपात में विभाजित करेगी, ये दोनों भुजाओं को ये वाला कट करेगा, यानी ए डी बटा डी बी होना चाहिए, ए ई बटा ई सी होना चाहिए। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसको बनाने का तरीका हम लोग बताते हैं आपको, आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ठीक है, समझ में सारा बच्चा आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चे क्या लिखिएगा, दिया है लिखिएगा। दिया है, क्या दिया है बच्चे, देखिए दिया है, दिया क्या है बच्चे कि ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी ये त्रिभुज का साइन हो गया, ये त्रिभुज का साइन बच्चे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में हमने डी ई बी सी के समानांतर लिखा है ना, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर डी ई समानांतर का साइन ऐसे होता है बच्चे। ठीक है, पैरेलल भी बोलते हैं इंग्लिश में, पैरेलल बी सी, तो बी सी लिख दिए बच्चे, बी सी, और लिखिएगा और डी और ई पॉइंट पर हमने कट किया है, लिखा है ना कि अन्य दो भुजाओं को, यानी डी और ई, ए सी, ए बी पर लिखिएगा क्रमशः डी और ई, डी और ई, ठीक है, क्रमशः, ठीक है बच्चे, क्रमशः डी और ई जो पॉइंट है, डी जो है ए बी पर है, ई जो है ए सी पर है। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चे, अब देखिए डी जो है क्रमशः के बाद लिखिएगा, डी जो है ए बी पर है तो लिखिएगा ए बी, क्रमशः ए बी और ए बी, ए बी और ए सी, ए सी, ए सी पर, ए सी लिखे बच्चे, नहीं दिखाई दे रहा है, ए सी पर, ए सी पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, एक ही बात हुआ, काटती है। ठीक है, ये लिखनी आ जाएगा। देखिए डी जो है ये ए बी पर ये डी को कट करेगा यहाँ पर डी पॉइंट पर, और ए सी को ई पर कट करेगा, उसको काटेगा। ठीक है, हमने क्या किया, सिद्ध करना है हमें बच्चे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि
AD बट्टा सिद्ध करना है, की लिख सकते हैं आप लोग, सिद्ध करना है AD बट्टा DB, ठीक है, इक्वल टू लिखिएगा बच्चे AE, ठीक है, बट्टे में EC लिखिएगा, यही सिद्ध करना है। कहा है ना कि एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, जो D और E है इसको AD बट्टा DB करेगा और AE बट्टा में EC विभाजित हो जाएगा। ये सिद्ध करके हमको बताना था। ध्यान से सुनिए बच्चे, आप क्या कीजिएगा कि प्रूफ कीजिएगा आप, ठीक है। प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखिएगा। प्रूफ ये करना बच्चे कि रचना, कंस्ट्रक्शन ले लीजिएगा प्रूफ में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन रचना लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना बोलते हैं ना उसको, ठीक है। रचना कीजिए इसका, रचना कीजिएगा बच्चे कि मैंने D से E को मिलाया, ठीक है, D से E तो मिला हुआ है, ठीक है, और B से लिखिएगा परपेंडिकुलर लिखिए, ये B और C को कर्मशः लिख दें या लिख दें डायरेक्ट, B को E से तथा, ठीक है, B को E से तथा C को D से, ठीक है, मिलाया, ठीक है, मिलाए हमने, मिला दिया है डायरेक्टली, ठीक है। और क्या कीजिएगा बच्चे, और में लिखिएगा बच्चे कि हमने ये DM परपेंडिकुलर लिया है, DM परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, ऐसे आप लोग जो डालते हैं लंब जो होता है 90 डिग्री बनाता है, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो हमने लंब डाला है ए पर, DM हमने लंब डाला, AC कहिए चाहे ये कहिए, AC कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, AC पर लंब डाला है। और क्या किया है, तथा, ठीक है, तथा हमने क्या किया है कि DM जो है, DM तो हो गया है, आप लिखिए EN को लिखिए, ठीक है। EN को भी हमने परपेंडिकुलर लिया है, EN परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर मतलब बच्चे उसको परपेंडिकुलर मतलब अभी बताएं आप लोगों को, ये लंब, ठीक है, AB पर डाला, AB, ठीक है, खींचा, AB खींचा है, बस इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद बच्चे प्रूफ कीजिएगा। और क्या प्रूफ करना है आपको कि आप ट्रायंगल ले लीजिए त्रिभुज ADE में हम क्या निकालेंगे कि त्रिभुज ADE में क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल को आप लोग 9th क्लास में पढ़े, AR से सूचित किया जाता है क्षेत्रफल को। तो ADE, यहाँ त्रिभुज अब लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली लिखिएगा क्षेत्रफल ADE का, ठीक है। ADE का क्षेत्रफल निकालिएगा 1/2, ठीक है। पहले लिख लीजिएगा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है बच्चे, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, ये नहीं भी लिखेगा अच्छा काम चलेगा। आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है लिख लीजिएगा 1/2, ठीक है। आधार बच्चे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, उस फिगर को कट आउट करके यहाँ पर लिख रहे हैं ADE हम ले लिए, ठीक है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। देखिए ADE लेंगे बच्चे, जब ADE लीजिएगा तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो ये लीजिएगा इधर से तो ये DM परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन, ये वाला जो लाइन दिख रहा है EN, EN परपेंडिकुलर है AD पर, यानी ऐसे परपेंडिकुलर है N है, ये EN है, EN परपेंडिकुलर है AD पर। देखिए आधार होगा बेस बाबू, ये AD होगा, AD क्या होगा बच्चे, आधार हो जाएगा, AD क्या होगा, आधार होगा, ये वाला क्या होगा, आधार बोलेंगे इसको, ठीक है, आधार। तो ये जो होगा बच्चे लंब होगा, लंब माने ऊंचाई होगा, यही क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो EN ऊंचाई होगा, तो EN लिखिएगा कि मेरा ऊंचाई है। सारे बच्चे को समझ में आ गया, ये EN लिखे हैं, ठीक है, क्या लिखे हैं, EN लिखे हैं, EN हो गया, ठीक है, क्लियर है। यानी ये आपका त्रिभुज निकल गया ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल निकल गया। सारे बच्चे को समझ में आया। ये देखिएगा, आप निकालिए बच्चे BDE का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, BDE का एरिया, BDE का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। AR का मतलब होता है क्षेत्रफल, AR का मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 1/2 बेस माने आधार, हाइट माने ऊंचाई। तो आधार कितना होगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रायंगल में लेकर चल रहे हैं, BDE में लेकर चल रहे हैं, BDE, ये बेस होगा बच्चे, BD बेस होगा। तो BD यहाँ पर लिखिएगा बच्चे बेस। हाइट क्या होगा बच्चे, हाइट जो होगा ये परपेंडिकुलर जिस लाइन पर है, देखिए इस लाइन पर परपेंडिकुलर है,
तो ये लाइन कितना भी बड़ा रहे यही उसके लिए ऊंचाई होगा। एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, ये पूरा ले सकते हैं ऐसे आप लोग, ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे कर लीजिए, ऐसे कीजिएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई का काम करेगा, यही ऊंचाई का काम करेगा बच्चे। इस वाले ट्रायंगल के ये बाहर एक ऐसे जो बना है ये वाला, ठीक है, इसको बाहर कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये डी है ना, डी, और ये है ई, थोड़ा सा और ऊपर में है, और थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ई है, यहाँ पर मान लीजिए का ये है, बी है, तो यहाँ क्या छोटे होगा कि इसको बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाकर यहाँ परपेंडिकुलर आप डाल सकते हैं जो आपका ई है। एक त्रिभुज के बाहर क्या हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, अधिक कोण में ऊंचाई इधर बाहर होता है, अधिक कोण में होता है, तो यहाँ अधिक कोण होगा तबे तो ऊंचाई इधर होगा, इसलिए यहाँ पर भी ऊंचाई इसका क्या होगा, ई एन होगा। अब दोनों का क्या कीजिएगा बच्चे कि दोनों का क्षेत्रफल को रेशियो में लीजिएगा, काहे कि अनुपात में करना है, अनुपात मतलब रेशियो में, तो रेशियो में लिखिएगा बच्चे ए डी ई बच्चे, ए बी डी ई लिखिएगा, बी डी ई लिखिएगा, ठीक है, ई है बच्चे, ठीक है, बी डी ले लिए, 1/2, ये कितना है ए डी, ठीक है, ए डी, और इंटू है ई एन है, और यहाँ से है 1/2 बी डी, ठीक है, बी डी गुना है आपका ई एन है, ठीक है। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, बचा क्या बच्चे, ए डी बट्टे में बी डी, देखिए ए डी बट्टा बी डी होगा, देखिए ये पहला वाला आ गया, ए डी बट्टा बी डी आ गया। अब दूसरा त्रिभुज में क्या कीजिएगा बच्चे, ए डी ई में देखिए डी एम परपेंडिकुलर है, ए ई पर परपेंडिकुलर है, ए ई यहाँ पर है और ए ई पर परपेंडिकुलर है डी एम। सारे बच्चों को सुनाई दे रहा होगा, मेरी आवाज़ जा रही होगी। देखिए बच्चे इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, ताड़ी बना ले, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा बच्चे, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। क्या कीजिएगा कि यहाँ के बाद यहाँ पर लिखिएगा, पहले हम भी लेकर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई लेकर चलेंगे पुनः। कैसे लेकर चलेंगे, ए डी क्षेत्रफल लेंगे ए डी का, उसी प्रकार से ए डी का क्षेत्रफल लेंगे, कैसे, ए डी ई का क्षेत्रफल लेकर चलेंगे, लेकिन डी एम अब के बाद परपेंडिकुलर है, डी एम किस भुजा पर, तो ए ई भुजा पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कुछ बदलेगा नहीं, आधार तो सेम रहेगा ना बच्चे, आधार तो ये है, ए ई है, ए ई पर परपेंडिकुलर है, तब अब की बार ए ई हमारा जो होगा आधार होगा। यहाँ से जब लिए थे ये इसको आधार लिए थे, देखिए यहाँ पर आधार ए डी को लिए थे, अब की बार ए डी ई में ए ई को हम आधार लेंगे, ए ई को क्या लेंगे, आधार लेंगे, और डी एम हमारा क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। सारे बच्चे को इतना बात समझ में आया, दिखाई दे रही होगी। चलिए बच्चे आगे हम देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे कि 1/2, तो ये तो हो गया, यहाँ के बाद तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अब देखिए उसी प्रकार से क्षेत्रफल इसका निकालिएगा, देखिए डी ई सी का निकालिएगा क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल बच्चे निकालिएगा 1/2। बेस क्या होगा बच्चे, इसका बेस जो होगा ये वाला होगा, ईसी होगा, काहे बेस ईसी होगा, क्योंकि ये ही परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। तो अब की बार इस वाले त्रिभुज में डीईसी वाले में एसी जो होगा बेस होगा, क्या होगा, ईसी बेस होगा, और बेस मतलब आधार होगा, और डीएम हमारा अब की बार परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऊंचाई का काम करेगा डीएम, क्योंकि डीएम जो है इस पर गिर रहा है, इस लाइन पर, ठीक है। तो ये त्रिभुज के बाहर है, क्या बाहर है, परपेंडिकुलर बाहर है, परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई बाहर है, ये ही बाहर जो है छोटे इस त्रिभुज के बाहर है, लेकिन इसका अधिक कोण में ये जब बाहर होता है तो वही ऊंचाई भी होता है, हमेशा होता है, ठीक है। अधिक कोण के बाहर भी होता है, एक ऊंचाई हो सकता है, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल को क्या कीजिएगा, रेशियो में लीजिएगा, तो ए आर बट्टा ए डी ई होगा, ए डी ई होगा, और बट्टे में लिखिएगा बच्चे डी ई सी लिखिएगा, डी ई सी ले लीजिएगा 1/2 ए ई गुना डी एम, ए ई गुना डी एम, अब लिखिएगा 1/2 ई सी गुना डी एम लिखिएगा, ठीक है। देखिए डी एम से डी एम कैंसिल बच्चे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, अब बचे क्या हुआ, ए ई
बटे में EC हो गया। ठीक है, सारे बच्चे को दिखाई दे रहा होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। सारे बच्चों को समझ में आया क्या? थोड़ा हम आपकी राय ले लेते हैं, यस सर समझ में आया या नहीं आया, ये कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, कमेंट कीजिए कि सारे बच्चे को समझ में आया या नहीं। कमेंट कीजिए, करिएगा तो हमको पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखिए बच्चे क्या होगा कि एक बात लिखिएगा कि जैसे DE और BC समानांतर है। ठीक है, इसी समानांतर के बीच में एक ये ट्रायंगल है आपका BDE ट्रायंगल है, और इसी समानांतर के बीच में आपका DEC त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज समानांतर भुजाओं के बीच में है, और इनका जब बीच में रहे समानांतर भुजाओं के बीच में, तो इसका दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 9th क्लास में हम लोग सीखे हैं। तो इसको लिख लेंगे हम लोग कि DE भुजा जो है, BDE जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDE और ले लेंगे बच्चे, और ले लेंगे BDE और DEC लिखें हैं आप, DEC लिखें तो DEC लिखिएगा DEC। ठीक है, DE और BC के बीच में है एक ही आधार, DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच में, BC और DE के बीच में एक ही आधार, एक ही आधार मतलब ये देखिए, इस ट्रायंगल को लिखिएगा, देखिए DEC लिखिएगा तो इससे ये एक ट्रायंगल बना, इसी से एक ये ट्रायंगल बना। नहीं समझ में आया? देखिएगा ध्यान से, ये DE हो गया बच्चे, यहाँ से ऐसे गया तो यहाँ तुम्हारा क्या है D, और यहाँ क्या है E, यहाँ पर क्या है B है। देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया, और यहीं से एक इधर में ट्रायंगल बना है। देखिए इधर में ट्रायंगल बना है, और ये तो समानांतर है। देखिए वही वाला चीज़ है, यहाँ पर आपका C है। तो ये आधार से एक ये ट्रायंगल बना, और इसी आधार से एक ये ट्रायंगल बना। ठीक है, इसी आधार से क्या बच्चे बना? ये ट्रायंगल बना, और इसी आधार से ये ट्रायंगल बना। ठीक है, सारे बच्चे समझ में आइएगा, समझ में आना चाहिए। ये एक ही आधार से, इसी आधार से ये ट्रायंगल बना, और इसी आधार से एक ये ट्रायंगल बना। तो एक ही आधार हुआ DE। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया? एक ही आधार DE, एक ही आधार है दोनों त्रिभुज का एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा, ठीक है, तथा समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा कौन है बच्चे? DE और BC, DE और BC के बीच लिखिएगा बच्चे, बीच है ये। ठीक है, बीच स्थित है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? बराबर होता है। इसलिए लिखिएगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा BDE का, लिखिएगा BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, BDE का क्षेत्रफल, और ट्रायंगल एरिया लिखिएगा DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा। DEC का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है बच्चे। ये 9th क्लास में हम लोग सीखे थे, जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर। ध्यान से सुनिएगा, BD कहाँ पर है? यहाँ पर आपका है BD, और यहाँ पर है आपका DEC। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो BD लिख सकते हैं, यहाँ पर BD लिख सकते हैं DEC की जगह पर, और नहीं मन करेगा तो यहाँ पर DEC लिखिएगा। देखिए ADE बराबर हो गया, देखिए यहाँ भी ADE के बराबर हो गया, यहाँ पर BDE है। अब मान लीजिए BD जो DEC के बराबर है, तो BD भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो BDE हो जाएगा। तो ये दोनों ये वैल्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए एरिया जो होगा बच्चे, यहाँ से निकलिएगा समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर लिखिएगा, इसको समीकरण 3 ले लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से, और समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, 3 से क्या होगा बच्चे? देखिए ये BDE बराबर हो जाएगा DEC के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये बराबर हो जाएगा बच्चे। AD के बराबर होगा, BD DEC के बराबर होगा, ये तक कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी AD बट्टा में लिख देंगे कि BD हो जाएगा, और ये हो जाएगा AE बट्टा में EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। ठीक
ठीक है, हैंड्स प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया बच्चे, ठीक है। ये इतना ही है बच्चे, आराम से समझ में आना चाहिए, तब तक उतारिए, ठीक है, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यही है आपका थेल्स प्रमेय, इसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। सारे बच्चे लिख लिए। देखिए बच्चे ये इतना ही है, ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करना है, कमेंट करना है, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी पूछिएगा हमसे, ठीक है। इतना देखने के लिए धन्यवाद सबको, ठीक है, लिख लीजिए।